21वीं सदी का भारत एक मजबूत सरकार के नेतृत्व में, एक स्थिर सरकार के नेतृत्व में, एक निर्णायक सरकार के नेतृत्व में नए सपने भी देख रहा है, नए संकल्प भी ले रहा है और संकल्पों को सिद्धि में परिवर्तित करने के लिए जी जान से जुटा हुआ भी है। नमस्कार। एक और 135 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म ध्वजा को थामे समूचे विश्व को भारतीय संस्कृति से जोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ 135 करोड़ भारतीयों के भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने की साजिश रची जा रही है। 10 सालों के अंदर कैसे पूरे भारत में शरिया का कानून स्थापित करना है, इसकी फुल प्लानिंग हो चुकी है और इस प्लानिंग को नाम दिया गया है मिशन इस्लाम 2047। 1947 में देखिए इस्लामिक कट्टरता के चलते भारत का विभाजन हुआ था और आज भी दिलों में आज़ादी की खुशी से ज़्यादा विभाजन का दर्द है और आंखों के सामने बंटवारे की वही दर्दनाक तस्वीरें हैं। इस विभाजन को भारत कभी भूल नहीं पाया और आज एक बार फिर 1947 के उसी दौर को दोहराने की साजिश रची जा रही है। एक बार फिर भारत को तोड़ने की प्लानिंग हो रही है। भारत में शरिया का कानून लाने की साजिश हो रही है और ये साजिश कहीं और से नहीं बल्कि बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ से हो रही है। जी हाँ, हाल ही में पुलिस ने 3 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है और इन लोगों से जो दस्तावेज बरामद हुए हैं उसमें भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे होने पर कैसे भारत को दोबारा 100 साल पीछे धकेलना है, इसको लेकर पूरी प्लानिंग की गई है। या फिर यूँ कहें कि भारत को कैसे बर्बाद करना है, इसकी फुल स्क्रिप्ट इन लोगों से मिली है। जी हाँ, 8 पन्नों के इस दस्तावेज से ये खुलासा हुआ है कि पीएफआई ने इंडिया विजन 2047 को लेकर एक साजिश का प्लान तैयार किया है और इसको लेकर दस्तावेजों में क्या कुछ लिखा है, एक एक लाइन आपको बताते हैं। दस्तावेजों में 2047 तक इस्लामिक शासन लाने का जिक्र। आज़ादी के 100वें साल में सत्ता मुस्लिमों के पास हो। हमारा सपना 2047 में सत्ता मुसलमानों के पास लौटे। 2047 में इस्लामिक सरकार बनाने का टारगेट। मुस्लिमों को बहुसंख्यक होने की जरूरत नहीं। 10% मुस्लिम साथ आए तो बहुसंख्यक घुटनों पर होंगे। भारत में इस्लाम का गौरव फिर से स्थापित करेंगे। इस्लामिक राष्ट्र के लिए रोड मैप तैयार है। दिमाग में रखो, इस्लामिक शासन लाकर रहना है। अल्लाह के कानून को स्थापित करना मुस्लिमों का धर्म। मुस्लिम इस धरती के राजा हैं। तो एफआईआर से ये बात पता चलती है कि 7 पन्नों का ये दस्तावेज इन बातों से भरा पड़ा है कि कैसे साल 2047 तक भारत में इस्लामिक शासन लाया जाएगा। और इससे पहले और दूसरे पन्ने पर यह लिखा है कि एक समय भारत पर मुसलमानों का शासन होता था। आज भी इंडोनेशिया के बाद देखिए सबसे ज़्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत में मुसलमानों की स्थिति अच्छी नहीं है और ये बातें इन पन्नों में लिखी गई हैं। और इसी में यह भी लिखा है कि आज देश के 9 जिलों में मुस्लिम आबादी 75% से ज़्यादा है और इसलिए भारत में इस्लामिक शासन लाना मुश्किल नहीं है। इसके लिए साल 2047 का लक्ष्य रखा गया। दूसरी बात, इसमें देखिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का प्रमुखता से जिक्र किया गया है और मुस्लिम भी कह रहे हैं कि ये तमाम दस्तावेज पीएफआई द्वारा ही प्रकाशित किए गए। अब इसमें यह लिखा गया है कि भारत में इस्लामिक शासन लाने के लिए मुस्लिम समुदाय का बहुसंख्यक होना भी जरूरी नहीं है। अगर पीएफआई संगठन के साथ भारत की आज़ादी के 10% मुसलमान भी जुड़ गए तो ये लोग डरपोक हिंदुओं को दोबारा घुटने पर लाकर इस्लाम कबूल करवा देंगे। कुल मिलाकर देखिए, भारत को तोड़ने, उसे इस्लामिक राष्ट्र बनाने की पूरी रणनीति इन 8 पन्नों के इन डॉक्यूमेंट्स में लिखी गई है। सूत्रों की माने तो देखिए 4 चरणों में इस खतरनाक प्लान को एग्जीक्यूट किया जाएगा। वो कैसे, देखिए। पहले चरण में भारत के मुसलमानों को बार बार याद दिलाया जाएगा कि इस देश में उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। जिन इलाकों में मुसलमान खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं वहां भी यह माहौल बनाया जाएगा कि वो खतरे में हैं और उनके साथ अन्याय हो रहा है। उन्हें तलवार और दूसरे हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। दूसरे चरण में सीमित हिंसा के जरिए शक्ति प्रदर्शन की बात कही गई है, यानी शांति का डिजाइनर माहौल बनाकर देश में नफरती और सांप्रदायिक आग भड़काई जाएगी। तीसरे चरण में दलितों, आदिवासियों और पिछड़ी जातियों को गुमराह करके उनके साथ गठबंधन किया जाएगा। कम से कम 10% दलितों और आदिवासियों को मुसलमानों के साथ लाना है ताकि इस मुहिम का व्यापक असर हो। चौथे चरण में देश विरोधी ताकतें मुसलमानों और दलितों के प्रतिनिधि बन जाएंगे और राष्ट्र स्तर पर राजनीतिक सत्ता को अपने नियंत्रण में ले लेंगे।
जिसके बाद देश की सेना, पुलिस और न्यायपालिका में पीएफआई के वफादार सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा और इसके बाद इस्लामिक सिद्धांतों के आधार पर भारत का नया संविधान लागू कर देंगे। अब गौर करने वाली बात यह है कि इन दस्तावेजों में जिस पीएफआई की बात हो रही है, ये वही संगठन है जिसका नाम देखिए दिल्ली में दंगे भड़काने, शाहीन बाग के आंदोलन को फंडिंग करने और केरल में राजनीतिक हत्याओं की योजना बनाने और जबरन धर्म परिवर्तन में आ चुका है। इस संगठन का नाम साल 2006 में देखिए इस संगठन की स्थापना केरल में हुई थी। पहले देखिए ये संगठन केवल दक्षिण भारत तक सीमित था, लेकिन पिछले कुछ समय में इसका विस्तार उत्तर भारत में भी हुआ है और अब ये संगठन दिल्ली में भी उतना ही मजबूत है जितना केरल में है। कहा यह जाता है कि इसकी करोड़ों की फंडिंग देश विदेशों से होती है और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है। ऐसे में देखिए सवाल ये उठता है कि जिस देश की कमान पीएम मोदी के हाथों में हो, वहां क्या इस तरह की साजिशें सफल हो पाएंगी? योगी आदित्यनाथ में भविष्य का पीएम देखा जाता है। क्या उनके रहते 2047 तक कट्टरपंथी भारत को इस्लामिक देश बना पाएंगे? इस पर आप लोगों की क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइए। सदी का भारत चौथी औद्योगिक क्रांति में इंडस्ट्री 4.0 में पीछे रहने वालों में नहीं, बल्कि इस औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने वालों में से एक है। भारत एक मजबूत सरकार के नेतृत्व में, एक स्थिर सरकार के नेतृत्व में, एक निर्णायक सरकार के नेतृत्व में नए सपने भी देख रहा है, नए संकल्प भी ले रहा है और संकल्पों को सिद्धि में परिवर्तित करने के लिए जी जान से जुटा हुआ भी है।